हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के अंदर हमने आरबीआई के फंक्शंस जो थे उसका फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करना शुरू किया था, जो कि था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो क्वांटिटेटिव वाले हमने कल पढ़ लिए हैं, उसके अंदर हमने 4 पॉइंट स्टडी किए थे बच्चों। ठीक है, आज हम क्वालिटेटिव वाले मेजर्स की बात करेंगे या इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे जिन्हें आरबीआई यूज कर सकता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पे भी हम आते हैं अभी एक मिनट में, बट आपको मैं बेसिक प्रिंसिपल याद दिला दूं। बेसिक रूल क्या था महंगाई को कंट्रोल करने का, तो वो रूल आप यहाँ पे देखिए। कभी भी देश में महंगाई हो तो एम यही होता है आरबीआई का भी और गवर्नमेंट का भी कि लोगों को पैसा ज्यादा ना मिले, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाए। उससे क्या होगा, जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे, और जब वो डिमांड कम करेंगे तो डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, उससे महंगाई अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। तो ये रूल आपने ध्यान रखना है, यही रूल हम इन तीनों केसेस में भी लगाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज हम क्वालिटेटिव मेजर्स को पढ़ना शुरू करते हैं बारी बारी से। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास इसके। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या होता है कि देखिए, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट करता है, उन्हें अपील करता है, उन्हें एडवाइस करता है कि आप जो है लोगों को लोन देना या तो कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे लोगों को कमर्शियल बैंक से लोन नहीं मिलेगा। जब लोन नहीं मिलेगा तो उनके पास पैसे कम रहेंगे, डिमांड कम रहते हुए महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो मॉरल सुएशन में आरबीआई उनसे रिक्वेस्ट करता है, उन्हें एडवाइस करता है। कई बार तो क्या होता है कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो टीवी पे आके और सभी कमर्शियल बैंक्स के हेड के साथ बैठ के या कोई मीटिंग करके उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं उस मीटिंग में कि आप लोग लोन देना जो है वो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। तो आप ध्यान रखना, मॉरल सुएशन में आरबीआई एक एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक्स को या रिक्वेस्ट करता है कि वो लोन देना कम कर दे ताकि महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से। आपको सबसे पहले मार्जिन वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो आप पहले मार्जिन का मतलब लिखिए, एग्जांपल समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक कमर्शियल बैंक से 40 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, आई नीड अ लोन ऑफ 40 लाख रुपीस। तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, मैं उन्हें कहूंगा कि सर मुझे 40 लाख का लोन आप सैंक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा बच्चों, वो मुझे कहेगा कि क्या आपके पास गिरवी या मॉर्टगेज रखने के लिए कुछ है। तो मैं उन्हें कहूंगा हाँ जी मेरे पास मेरा एक घर है। तो कमर्शियल बैंक पूछेगा कि बताओ उस घर की वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू पता चली कि उस घर की वैल्यू मेरी 50 लाख रुपए लेट्स से। ठीक, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मेरे पास जो मेरा एसेट है, कोई भी एसेट हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एसेट है 50 लाख रुपए का, 50 lakhs। ठीक है, और मैं बैंक से लोन कितना चाहता हूं, 40 लाख रुपए का। लोन अमाउंट 40 lakhs। आप देखिए बच्चों बैंक क्या कर रहा है, बैंक हमसे ज्यादा कीमत अपने पास रखवा रहा है। बैंक हमसे 50 लाख का एसेट गिरवी रखवा रहा है और लोन सिर्फ कितना दे रहा है, 40 लाख का। बैंक हमेशा ज्यादा पैसे हमसे लेता है। ऐसा क्यों, ताकि कल को अगर मैं बैंक का पैसा लेके डिफॉल्ट कर जाऊं, भाग जाऊं, ठीक है, तो बैंक के पास 50 लाख रुपए की कीमत की मेरी एक एसेट है, बैंक उसे बेच सकता है और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है हमसे। तो बैंक अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा ज्यादा पैसे अपने पास गिरवी रखवाता है, ज्यादा एसेट गिरवी रखवाता है अपने पास और कम लोन देता है। ठीक है, तो आप देखिए 50 लाख माइनस 40 लाख रुपीस 10 लाख। बच्चों इसको मार्जिन कहा जाता है, ये 10 लाख रुपए को मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक ने कितनी ज्यादा कीमत का अपने पास एसेट रखवाया। ठीक है, तो 10 लाख रुपए की ज्यादा कीमत का उन्होंने एसेट रखवाया अपने पास जब उन्होंने उनसे लोन दिया। ठीक है, अब हमने समझना है कि मार्जिन का मतलब तो समझ में आ गया हमें। अब हमें समझना है कि हम इस मार्जिन का इस्तेमाल कैसे करें देश में महंगाई कम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए जो देश में महंगाई है, तो इसका मतलब यही है ना कि कमर्शियल बैंक्स चाहेंगे कि लोगों को लोन कम से कम मिले। ठीक है, लोन कम से कम देना है तो ध्यान रखना मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को हम बढ़ा देंगे। ये वन वर्ड में आप ध्यान रखना, कभी भी आपको महंगाई कंट्रोल करनी है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ा दीजिए, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अभी भी 40 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, तो पहले मार्जिन कितना था, 10 लाख का, है ना। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहेगा कि भैया मार्जिन को लेट से 20 लाख रुपीस कर दीजिए। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं चीज, ठीक है, 20 लाख रुपए कर दीजिए। तो इसका मतलब अब कमर्शियल बैंक मुझे कहेंगे कि आपको
अगर 50 लाख का एसेट आप लेके आओगे, ठीक है, तो 20 लाख का मार्जिन होना चाहिए। इसका मतलब आपको होम लोन सिर्फ कितना देंगे, 30 लाख का, क्योंकि अब मार्जिन कितना होना चाहिए, 30 लाख। आप समझ रहे हो बच्चों, उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, आप ज्यादा कीमत लेके गए और उन्होंने आपको लोन कम कर दिया, आपको लोन कम दिया, ज्यादा पैसे उन्होंने अपने पास रखे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लोन कम से कम मिलेगा, तो इसका मतलब आप उस पैसे से डिमांड भी कम करोगे, और जब डिमांड कम करोगे तो महंगाई को काबू रखने में गवर्नमेंट की और आरबीआई की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी देश में महंगाई हो तो मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है। पहले मार्जिन 10 लाख रुपए था, अब यही मार्जिन 20 लाख कर दिया। मार्जिन का मतलब है वो पैसे जो कमर्शियल बैंक के पास ही रहेंगे आपके एसेट के रूप में, वो आपको मिलेंगे नहीं वो पैसे, ठीक है। तो कभी भी महंगाई होगी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाएगा, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों। लास्ट पॉइंट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। बच्चों हम एक चीज बहुत अच्छे से हम समझते हैं कि चाहे इकोनॉमी में महंगाई हो जाए या कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ सेक्टर्स को आप हमेशा चलने देना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सेक्टर्स काम करते रहे, क्योंकि अगर वो भी काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी, ठीक है। आप एग्जांपल लीजिए एग्रीकल्चरल सेक्टर का। अब आजकल कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बट फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका काम चल रहा है, किसान जो है वो अपनी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं फसल की, क्योंकि अगर हमारे पास दाना ही नहीं होगा, अगर हमारे पास अनाज नहीं होगा खाने के लिए, तो इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी, ठीक। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट भी और आरबीआई भी हमेशा चाहता है कि भाई इनमें तो काम होना ही होना चाहिए, चाहे कितनी भी महंगाई हो या कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि आप लोन्स तो दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आम जन को बिना बात पे लोन मत बांटिए। आप लोन सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स को दीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स को दीजिए जिन्हें लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिन सेक्टर्स के बिना हमारी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, चल नहीं पाएगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर फार्मर्स लोन मांगने आए कि उन्हें ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, हैंडपंप खरीदना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, सीड्स फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, आप उन्हें लोन दे दीजिए, मना मत करिए, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लोन मांगने आए कि भाई हमें तो लेट से दवाइयां बनानी है, हमें तो कुछ और जरूरी चीजें बनानी है, तो आप उन्हें लोन दीजिए, मना मत करिए। बट अगर कोई हाउस होल्ड लोन मांगने आए कि भाई मुझे तो मर्सिडीज खरीदनी है, मेरी तो जो पुरानी वाली गाड़ी है वो काम नहीं कर रही, मुझे मर्सिडीज खरीदने के लिए 1 करोड़ का लोन चाहिए, आप मना कर दीजिए। समझ रहे हो? तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है कि सरकार कहेगी आरबीआई को और कमर्शियल बैंक्स को कि भैया आप लोग जो है वो सिलेक्टिव कामों के लिए, जरूरी कामों के लिए लोन देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अननेसेसरी कामों के लिए अगर कोई लोन मांगने आए तो आप मना कर दीजिए। अगर कोई हाउस होल्ड आके कहे उन्हें कि भाई मुझे तो मॉरिशस ट्रिप पे जाना है, मुझे 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दो, मना कर दीजिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े बच्चों। मॉरल सुएशन के अंदर आरबीआई लेटर्स लिखता है, उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि आप लोन मत दीजिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में कभी भी महंगाई होगी तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को कहेगा कि आप मार्जिन बढ़ा दो ताकि लोन कम से कम मिले, और लोन कम मिलेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स में कुछ सेक्टर्स को कमर्शियल बैंक्स लोन दे सकते हैं जो जरूरी है, प्रायोरिटी सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, बट कुछ सेक्टर्स को लोन देने को मना कर दिया जाएगा जो कि सिर्फ अपनी लग्जरीज के लिए लोन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो के साथ ही हमने अपने आरबीआई के माने सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शन समझ लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये हमेशा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर अब सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन और बाकी है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और उस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप अगला चैप्टर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पढ़ना चाहते हैं या इंडियन इकोनॉमिक्स आप चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें, उसका भी एक चैप्टर हम करवाएं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो किसी और फ्रेंड से मिली है, चैनल पे नहीं देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे आकर इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।